श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल जी महाराज की जय। सत केवल साई, सत केवल साई, सत केवल साई। अचरज सागर ग्रंथ स्कंद छठा निज कर्ता अद्वैता द्वैत दर्शावन सकृत सिद्धांत। चौपाई नंबर है 8वीं। और रवि शशि उड़गनगत करत काल निषदे नियंता बिनु क्यों रहे निज हद देवा दीपक दवत दृष्टांत से तू मेरे मुख्य सिद्धांत करता करता बिनु गुणक जसु सक सतंत। प्रेमी भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेषांश सकृत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले महाद सजान जान सकृता सत केवल के परम विशेषांश सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में निज कर्ता का स्थापन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों कहते हैं कि जो स्वतंत्र व्यापक ब्रह्म है वो जगत का कारण है और हम सब ब्रह्म है और कोई सर्जन करने वाला नहीं है। लेकिन पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न नहीं होती। ब्रह्म अकर्ता है। व्यापक ब्रह्म में ब्रह्म भूमिका में सृष्टि का सृजन जो हुआ है उनका सर्जन करने वाला ब्रह्म प्रकाश से न्यारा है। जो हम ब्रह्म है तो हम परमात्मा है ऐसा मानते हैं, तो हम भजन किसका करेंगे? हमारे पर कोई सर्जनहार नहीं होगा तो ये मत शुष्क हो जाएगा। भजन करने का भाव नहीं रहेगा कि हम ब्रह्म है, हम परमात्मा है। नियंताय जो नव हवे आ भव को जब भी कोई, इस सृष्टि के कोई नियंता नहीं है तो सृष्टि कैसे चलती है? खट ऋतु जो वर्तमान करते हैं वो अपने आप नहीं चलती। ऋतु जो चलती है इसको हम देखते हैं
तो निश्चय होता है कि इस ऋतु को बनाने वाला कोई तो है। जैसे मिट्टी के बर्तन हम देखते हैं, दिया जलाने का कुड़िया हम देखें तो इस कुड़िया को देखकर हमें पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई तो है। हम कहे ब्रह्म से, ये पृथ्वी से, मिट्टी से कुड़िया बना है, वो तो सही है कि मिट्टी से ही कुड़िया बना है, लेकिन मिट्टी ने बनाया नहीं है। मिट्टी से अपने आप तो बना नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में सृष्टि का विस्तार तो हुआ है, लेकिन ब्रह्म ने कुछ किया नहीं है। जैसे पृथ्वी से अपने आप कोई बर्तन नहीं बन सकते, वैसे ब्रह्म से अपने आप कोई शरीर नहीं बन सकते हैं, कोई वस्तु भी नहीं बन सकती। कुड़िया को देखकर पता चलता है कि उसका बनाने वाला कोई है। इसी प्रकार इस सृष्टि में खट ऋतु चलती है, तो वो देखकर भी हमें निश्चय होता है कि इस खट ऋतु को बनाने वाला कोई है। आगे पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि और रवि शशि उड़गन गत, आकाश में तारा है, सितारे हैं और सूर्य चंद्र भी है। क्या वो भी अपने आप चलता है? कोई तो ऐसा ही मानता होगा कि सूर्य चंद्र अपने आप चलता ही रहता है। करत काल निष्दिन, जिनसे रात्रि और दिवस भी होता है, ऐसे जो समय का चक्र चलता है, नियंता बिनु क्यों रहे। नियंता के बिना ऐसा नहीं हो सकता। निज हद देव आधीन, सर्जनहार ने जो सृष्टि बनाई है उसके नियम के अधीन सब देव चलते हैं, सब देव क्रिया करते हैं। यहां हमारे रात्रि दिवस 12-12 घंटा का होता है, कई देश में अलग अलग होता है। उसके पीछे विज्ञान है और इन सभी का बनाने वाला कोई तो है, अपने आप कुछ होता नहीं। दीपकवत दृष्टांत के तो मेरे मुख्य सिद्धांत। पूज्य श्री अचरतवा कहते हैं आपका सिद्धांत दीपक के दृष्टांत जैसा है। अपने आप तो दिया प्रकट होता नहीं। दीपक कहां से आया? दिवा की जो ज्योत है वो बुझ जाती है, वो ब्रह्ममय हो जाती है। एक शिष्य ने प्रश्न पूछा गुरु जी को। गुरु जी ने प्रश्न पूछा शिष्य को, एक दिया दिखा के कि दिवा की ज्योत कहां से आई। प्रश्न तो जटिल था कि दिया की ज्योत कहां से आई। शिष्य सब सोचने लगे, लेकिन एक बुद्धिमान जो शिष्य था उसने दिया बुझा दिया और गुरु को प्रश्न पूछा कि ये ज्योत कहां गई। अगर गुरु जो उनका जवाब दे दे कि ज्योत कहां गई, तो गुरु का प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि ज्योत कहां से आई। शायद ब्रह्मज्ञानियों मानते हैं कि ब्रह्म की एक ज्योत है, जैसे दिया जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है, लेकिन वो दिया भी अपने आप प्रकट नहीं होता। कर्ता कारवता बिनु,
इस सृष्टि के कोई कर्ता नहीं है, ऐसे सिद्धांत से कुण कज शुष्क सतन, ये सब शुष्क सिद्धांत है। ब्रह्म ज्ञान का सिद्धांत शुष्क है। अपने से कोई अलग सर्जनहार के बिना हम ब्रह्म है, सब परमात्मा भी ब्रह्म है, इसमें कोई सार नहीं है। आज सभी वक्ता ऐसा मानते हैं कि हम सब ब्रह्म है, लेकिन हमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। परमात्मा भी ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म, लेकिन अज्ञान के कारण हम जानते नहीं अपने को जानते नहीं। लेकिन जब भी हम जानेंगे तब हम क्या होंगे? तो ब्रह्म। हम अपने को जानते नहीं, इस अज्ञान के कारण ही हम ब्रह्म को खुद मानते हैं। वास्तव में हम ब्रह्म है ही नहीं। जब हम ब्रह्म होते तो ब्रह्म तो एक अद्वैत है, इसमें किसी को अज्ञान नहीं लागू होता। लेकिन पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं तब मेरे पति सक्रता सेवट सदन सथाप, जिनके सिर पर को नहीं, सबके आद्य अध्याप, तिनके अंश सकल मही, सगुण गुण गण वेत, तेहि साक्षी सरय चर में, तन तन प्रत्यय रहेत। तब मेरे पति सकृत, ब्रह्मज्ञानियों जो मानते हैं वो ब्रह्म तो अकृत है। पूज्य श्री अच्युत बा कहते हैं मेरे सर्जनहार अकृत नहीं है, मेरे सर्जनहार तो सकृत है, जिनके शुद्ध संकल्प से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जिनमें क्रिया शक्ति है, जिनमें सर्जन शक्ति है। ब्रह्म में सर्जन शक्ति नहीं है, इसलिए मेरे सर्जनहार सकृत है, छेवट सदन सथाप। इस सर्जनहार की स्थापना की है, उनका जो सदन है वो सबके पर है, जिनके पर कोई नहीं है। सारी सृष्टि के पर सर्जनहार का धाम है और सारी सृष्टि के पर सर्जनहार की सत्ता है। इस सर्जनहार के पर किसी की सत्ता नहीं है, वो स्वतंत्र है। इस महाशून्य के मध्य वो विराजमान है और वो सर्जनहार का जो प्रकाश है वो ब्रह्म प्रकाश रूपी क्षेत्र में, भूमिका में सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से सृष्टि का सृजन किया है और ब्रह्म के माध्यम से वो सभी सृष्टि को, सभी अंशों को चेतन करते हैं, सबको जीवन देते हैं। जिनके सिर पर को नहीं, सबके आद्य अध्याप, सृष्टि के आद्य से लेकर अद्यापि पर्यंत इस सर्जनहार के सिर पर और कोई है नहीं। तिनके अंश सकल मही, सर्जनहार ने जो सृष्टि की रचना की है
भिन्न भिन्न प्रकार के 84 लाख प्रकार के जो शरीर बनाए, सभी शरीर में उनका ही अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। ब्रह्म उनका प्रकाशक है और ब्रह्म उनका प्रकाश है और सर्जनहार सृष्टि के कर्ता है और ब्रह्म के प्रकाशक है। सगुण गुण गण वेद, सर्जनहार ने अपने संकल्प से सगुण सृष्टि का सृजन किया है। इसमें गुण और गण दो प्रकार है। गुण से जंगम जाति के शरीरों की रचना की है, गण से स्थावर जाति के शरीरों की रचना की है। ऐसे तो सभी में गुण गण दोनों होते हैं, लेकिन जो जंगम जाति के शरीर है उसमें गुण प्रधान है, गुण का भाग विशेष है, और जो स्थावर जाति है इसमें गण का भाग विशेष है। 3 गुण है और 3 गण है। इस 6 गुणगण मिलकर उनके जो तत्व है भिन्न भिन्न, 3 गुण है रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इसमें रजोगुण की 10 आकांक्षाएं है, सत्वगुण के 5 अंतस्करण और 5 अवस्थाएं है, और तमोगुण के 10 काल है। दूसरी ओर 3 गण है, अहंकार गण, अचंद गण और स्वकाश गण। अहंकार गण के 10 तत्व है, पंचभूत और पंचमात्रा। अचंत गण की 10 भावनाएं हैं, और स्वकाश गण के 5 संवत्सरण और 5 विवस्था। इन सभी तत्वों मिला के सर्जनहार ने इस सगुण सृष्टि का सृजन किया है। उतना ही नहीं, वो ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से अपनी जो जान है, सजान जान, सारी सृष्टि को सर्जन करने की, और जो सृजन किया है वो किस प्रकार चलता है, वो अपनी जो जान है समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। अपनी जो चेतना है वो व्यापक है। उनकी जान के बिना ब्रह्म जड़ है, लेकिन सर्जनहार की जान, सजान जो ब्रह्म में सम्मिलित है वो ब्रह्म चैतन है। तो इस सारी सृष्टि का जो सृजन किया है उसको जानने वाला ब्रह्म प्रकाश के प्रकाशक है, सजान जान है। ते ही साक्षी चर अचर में उनका साक्षी मतलब सजान जान जो चैतन्य स्वरूप सर्जनहार है, उनका अंश स्थावर और जंगम के शरीर में साक्षी रूप है। ब्रह्म प्रकाश के शरीर चेतन नहीं हुए। अगर तो ब्रह्म का जो अंश है प्राण, वो प्राण भी जड़ है, लेकिन सजान जान सकर्ता का जो अंश है, जान स्वरूप, उनकी चेतना से ये शरीर चेतन है। इसीलिए इस शरीर का साक्षी सर्जनहार का अंश है, और समस्त अंशों का साक्षी एक सर्जनहार है, ब्रह्म नहीं है। तन तन प्रत्यय रहित सर्जनहार का जो अंश है और उनकी सजाती है, वो तन तन प्रत्यय भिन्न भिन्न है। ब्रह्म तो एक अद्वैत है, लेकिन इस संसार में जितने भी शरीर है सभी में सर्जनहार का अंश भिन्न भिन्न है। सबका कर्म भी भिन्न भिन्न है, और जिनको मुक्ति मिल जाए वो सर्जनहार के सानिध्य में रहता है। ऐसा नहीं कि हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म में सम्मिलित हो जाते हैं।
अगर शरीर छूटने से हम जो ब्रह्म में मिल जाए तो उत्तम कर्म कौन करेगा? लेकिन ये ब्रह्म का अंश नहीं है, सर्जनहार भी ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म में जो चेतना है, ब्रह्म जो आनंद रूप है, वो सर्जनहार का ही आनंद है। इसीलिए हम ब्रह्म के अंश नहीं है, सर्जनहार के अंश है। हम अल्प है, इसलिए हमें अज्ञान लागू हुआ है। सर्जनहार को हम भूल गए, और परम गुरु की कृपा से हमें जब हमारा स्वरूप का अनुभव हो, तब इस शरीर में रहने वाला जो अंश है उनको जीवन मिलता है। ब्रह्म के माध्यम से अंश अपनी दृष्टि इस शरीर से उठाकर जब ब्रह्म के साथ जोड़ते हैं, सोहंग ब्रह्म के साथ, तब उनका अनुसंधान कैवल के साथ होता है। इस ब्रह्म का एक जो छेड़ा है वो मालिक के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकाश सब मालिक का है, और वहां से जो जीवन आता है, दूसरा छेड़ा, दूसरा भाग उनका सभी अंशों के साथ जुड़ा हुआ है। सभी अंश इस ब्रह्म के साथ जुड़कर जीवन लेता है। तो सार असार विलोकन, इस संसार में सार और असार का विलोकन करे, सहित नियंता ज्ञान, और इस सृष्टि के जो सर्जनहार है और उनका नियंता भी है, उनका नियमन जो करते हैं, उनका ज्ञान का विलोकन करे, ऐसे साक्षी सो पद, ऐसे जो सर्जनहार है सबके साक्षी, उनका जो पद है, उनका जो स्थान है, उनका जो स्वरूप है, सकृत पद परमाण, वही सकृत सर्जनहार है, वही सर्जनहार का दाम है, वही प्रमाण है। इसके बिना हम बिना अनुभव मान ले कि हम ब्रह्म है, तो वो प्रमाण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा हमें अनुभव नहीं होता। उनका कोई प्रमाण नहीं है। तो यहाँ पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं कि जो राजन होशियार की रैयत सकल होशियार, जैसे राजा होशियार है तो उनकी प्रजा भी होशियार होती है, उनके जैसी ही होती है। जिनके शिक्षक होशियार, उनके विद्यार्थी भी होशियार। जिनके गुरु होशियार, उनके शिष्य भी होशियार। जिनके माता पिता होशियार, उनके संतान भी होशियार होते हैं। माँ बाप संस्कारी है तो उनके बच्चे भी संस्कारी होते हैं। कारण के कारज मही करके जो विचार, इसलिए कहते हैं कि जो कारण है सबका, सृष्टि का जो सृजन हुआ है, उनका कारण सर्जनहार। अगर वो सर्जनहार को पाना है तो कारण के कारज मही, उनका जो कार्य है, उनका जो सर्जन है, उनकी जो सृष्टि है, उनके अंदर आप देखें तो पता चलता है कि उनका कारण कौन है। बिना कारण कुछ होता नहीं। तो कहते हैं आगे, तुम तो साक्षी खुद किए, जिनमें लगे न न्याय, हम तो अंसन को किए।
तिन में सकल सफा। मेरे खुद तो खलकते अलग थको विलोक। सकल साक्षियन को जय साक्षी अकल अलोक। तुम तो साक्षी खुद किए। ब्रह्मज्ञानी तो अपने आप साक्षी मानता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्जनहार हूं। खुद को खुद का पता नहीं, सृष्टि कैसे बनी है कुछ पता नहीं, फिर भी मानते हैं हम परमात्मा है। परमात्मा को कभी अज्ञान लागू नहीं होता। जिनमें लगे न न्याय, हम खुद को ब्रह्म माने तो इसमें न्याय नहीं लगता। हम तो अंशन को किए तिन में सकल स्वभाव। पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि इन सभी शरीरों का साक्षी सर्जनहार का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं है। इसमें ही न्याय लगता है। सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने उत्पन्न की, उसका न्याय इसी में है। ब्रह्म से अपने आप सृष्टि उत्पन्न हुई और हम ब्रह्म के अंश है ऐसा मानते हैं। ब्रह्म का तो अंश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। अगर इस शरीर में माने, इस शरीर के माध्यम से, कि जैसे कोई घट गड़ा पानी में डुबा दे तो बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी, तो भीतर का पानी कोई अलग नहीं होता। वैसे इस शरीर में जो ब्रह्म है और बाहर का जो ब्रह्म है सब एक ही तो है, लेकिन भीतर का ब्रह्म अपने को मानते हैं ब्रह्म, तो वो भ्रम है, उसका सही नहीं है। घटाकाश, घड़े के अंदर जो पोल है उनको अलग मानते हैं। घड़ा जब फूट जाए तो घड़ा का पोल और बाहर का पोल एक ही है और उसमें मिल जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग मानते हैं कि ये सब ब्रह्म रूप है, एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म तो ब्रह्म है ही, लेकिन इसमें हम ब्रह्म नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्ञान तो है नहीं। जो ब्रह्म में आनंद है वो आनंद भी हमारे पास नहीं है। तो ब्रह्म में जो आनंद है वो आनंद देने वाला सच्चिदानंद कंद है, उसका कोई कारण है। हमेरी खुद तो खलकते, सभी शरीर को चलाने वाला चैतन्य अंश है, और हमेरे खुद तो खलकते, हमारा धणी तो खलक नु सर्जन करने वाले है। अलग थको अविलोक, वो सब सृष्टि से अलग है, सृष्टि के भीतर नहीं है। किसी भी कृति का बनाने वाला कृति से अलग होता है, इसी प्रकार इस सृष्टि का सर्जन करने वाला सर्जनहार सबसे अलग है, ऐसे अविलोकन करें, उनका हम अंश है। सकल साक्षी यानी कि जही साक्षी अकल अलोक, सारे सृष्टि के सर्जनहार जो साक्षी है, सभी अंशों के जो साक्षी, सभी घाट में शरीर में एक एक साक्षी अलग है, और सभी अंशों का साक्षी वो अकल और अलोक है। अकल है उनका स्वरूप और अलौकिक है। तो उनका स्थापन पूज्य श्री अचरतबा
इस सिद्धांत में करते हैं निज कर्ता अद्वैत अद्वैत दर्शावन। अद्वैत सर्जनहार है जो सबसे न्यारा है, और द्वैत सभी शरीर में उनका जो अंश है वो सब द्वैत है। इस द्वैत अंश के माध्यम से हम अनुभव करें कि हमारा सर्जनहार कौन है। ब्रह्म तो व्यापक है ही, इस व्यापक में हम मापक रूप से इस शरीर के साक्षी बनकर इस शरीर को चलाते हैं, और सर्जनहार है वो अमापक है। उनका स्वरूप अकल है, अलौकिक है। जिनको बाद लगत नहीं गुण तत अग को कोई, तुम्हेरे तो अद्वैत में लगे सिद्धांत सोई। इस सर्जनहार को गुण और गण का जो शरीर बना है उनका कोई अज्ञान लागू पड़ता नहीं। और आपके सिद्धांत में आप ब्रह्म है, लेकिन आपको तो शरीर का अज्ञान लागू हुआ है, इसीलिए तुम्हेरे तो अद्वैत में लगे सिद्धांत सोई। आपका जो ब्रह्म सिद्धांत है अद्वैत, इसमें यही दोष है। इसीलिए इस सृष्टि का सृजन ब्रह्म से अपने आप नहीं हुआ है, और ब्रह्म करता भी नहीं है। अगर कर्ता माने तो अद्वैत सिद्धांत में ये दोष दिखाई देता है। तो पूज्य श्री अच्युतबा अद्वैत अद्वैत सिद्धांत का स्थापन करते हैं कि द्वैत अंश है और सर्जनहार अद्वैत है, और उनके व्यापक ब्रह्म में सारी सृष्टि का विस्तार किया है। तो आगे पूज्य श्री अच्युतबा इस सिद्धांत को विस्तार से वर्णन करते हैं, तो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम दे। श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की, कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की।